अब ये जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कार्मिक न्यूमरोलॉजी। मतलब क्या, अभी एक तो हमने देखा मूलांक भाग्यांक, वो तो समझ में आ गया, लेकिन सिर्फ उतना तो होता नहीं है, पूरी कंप्लीट बर्थ डेट होती है, उसके अंदर हर एक अलग अलग नंबर होते हैं। तो वो पूरी बर्थ डेट की डिटेल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कार्मिक न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं, उसका क्या सिस्टम है। तो पहले तो ये ग्रिड आपके बुक में बना लो, आपको नोट्स तो मिल जाएगा बट फिर भी आपके बुक में ये ग्रिड बना लो आप पहले, और आपकी बर्थ डेट बाजू में लिख लो तो आपको समझ में आएगा। ये स्टैंडर्ड है, ये ग्रिड है, ये स्टैंडर्ड है, इसका फॉर्मेट है ये। अब इसको यूज कैसे करना है, अब देखो, पहले ये समझ लो फिर आप करो। ये एक डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1981। दूसरी भी एक बर्थ डेट की एनालिसिस है, देखो 3 जनवरी 1996। अभी आपका सेम ऐसे एनालिसिस करो पहले, तो ये हो गई आपकी ग्रिड, आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपकी ग्रिड हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो पहले इधर के कुछ रूल है वो जरा समझ लो, ठीक है। अब इसको एनालिसिस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप में, लेकिन ऐसा तो हो गया, आप में भी एक नंबर 2 बार है, आप में भी एक नंबर 2 बार है। तो पहले हम देखो इसमें कैसे दिया हुआ है, इंटरप्रेटिंग नंबर्स प्रेजेंट इन द चार्ट और ग्रिड, द नंबर 1 शोज। अभी एक नंबर क्या दिखाता है, 2 नंबर, 3 नंबर। अभी देखो नंबर 1 2 टाइम्स रिपीट हुआ, अभी उसको पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉन्फिडेंस आर वेरी गुड, they speak very well on stage, they can explain their point very well, these people express themselves very easily, they can understand other people's point of view very well. This is the perfect number ones to have in your karmic numerology chart. These people are confident. मतलब एक नंबर 2 बार आए वो एक बहुत अच्छी साइन मानी जाती है बर्थ डेट के हिसाब से, तो वो आपके में भी है, आपके उसमें भी है, बराबर है। तो इसको कैसे रीड करना है समझ में आया। बस अभी बैठे बैठे यही करना है। अभी कौन सा नंबर है, समझो 5 नंबर है, 5 नंबर आप में भी है, तो अभी मैं पहले एक बार आपको समझाता हूं, इसके लिए 5 के ऊपर जाता हूं। 5 नंबर 1 टाइम, तो इसका क्या मीनिंग हो गया, they are emotionally well balanced, they understand the feelings of others well and also convey their feelings to others, they motivate others well, they do good marketing, they motivate their team so much, motivates their team in such a way that they can give good result, and they are compassionate, understanding and caring। तो ये 5 नंबर एक बार आया उसका। 9 नंबर एक बार आया उसका मीनिंग क्या, ambitious, humanity is very high, intelligent, willpower is very high, these people have a strong desire to improve themselves and to improve the world, this explains why so many technological and social improvements were made in 20th century। number 9 2 times, they are idealistic यानी आदर्शवादी, intellectual and judgmental, they have got humanity by birth, they must use it, they are also very intelligent but tend to look down on those not as mentally gifted। आया समझ में। इस तरीके से आपको बर्थ डेट की एनालिसिस करनी है। अभी जीरो का मीनिंग समझ लो। जीरो क्या बताता है, आप में 2 बार जीरो है, आप में 1 बार जीरो है। नंबर 0 क्या बताता है, द नंबर 0 located at the bottom of the grid represent karmic debts that a person has accumulated from their previous life, यानी कि अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारे कर्म लेकर आए हैं। इस जन्म में हमें जो मिल रहा है, हम जो भुगत रहे हैं, वो कहीं पर कहीं ना कहीं हम पास्ट लाइफ में करके आए हैं, वो हम भुगत रहे हैं। द मोर जीरो द मोर कार्मिक डेट्स, मतलब कर्म की उधारी चुकानी बाकी है। 1 0 है तो थोड़ी बाकी है, 2 0 है तो ज्यादा बाकी है। अब जैसे बर्थ डेट में जो 2000 के साल में जिनका बर्थ हुआ है 2000 में, उनमें तो 3 0 आएंगे। फिर समझो कोई है सेकंड, यानी कि 0201, 2 जनवरी 2000, 02, 01 एंड 2000, तो उसमें तो 5 बार 0 आएगा। तो जितने 0 बढ़ते हैं उतना कार्मिक डेट उनका ज्यादा है। दिस नीड टू बी रिपेड इन दिस लाइफ टाइम, तो जितने ज्यादा कार्मिक है उसका ये जन्म के अंदर हमें चुकाना है, हिसाब किताब करना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास्ट लाइफ कर्म बहुत सारे चुकाने बाकी है, तो हमारे आजू बाजू ऐसे ही लोग आएंगे जो हमसे वो चुकता करने के लिए आए हैं।
आया समझ में? और द सेम सिचुएशन कीप्स रिपीटिंग देमसेल्व्स ओवर अगेन एंड अगेन। कुछ लोग बोलते हैं ना बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये पिछले जन्म के काफी सारे कर्म चुकाने बाकी है, इसके लिए वो चीजें आपके साथ में हो रही है। द स्पेसिफिक नंबर मिसिंग फ्रॉम समवन्स ग्रिड इंडिकेट्स द कार्मिक लेसन। अब देखो जो नंबर मिसिंग है उसका भी कुछ मीनिंग है। आपके चार्ट में कौन सा नंबर मिसिंग है? दोनों के चार्ट में ये नंबर मिसिंग है, दो नंबर। तो पहले दो नंबर पकड़ते हैं, चलो। मिसिंग 2, देखो इधर, मिसिंग 2। These people can lack sensitivity and intuition. They are also impatient. These people often try to justify their mistake or blame others for their own mistake rather than to admit them. These people must learn to be more sensitive, to trust their intuition, be more patient, and to admit and accept responsibility for their own mistakes. अब जो मैंने आपको रेमेडीज बताई थी 2 नंबर की, 3 नंबर की, वो आपको यहाँ पर यूज आएगी। 2 नंबर मिसिंग है और आपको 2 नंबर की क्वालिटी बढ़ानी है अपने जीवन में, तो 2 नंबर की जो रेमेडीज लिखी थी बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये सब करने से क्या होगा, आपको वो 2 नंबर की जो एनर्जी मिसिंग है वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। ये रेमेडीज का ऐसे यूज करना है, मैंने अभी पहले से ही दे दिया है आपको, बट इसका यूज ऐसे करना है। जिसके अंदर जो नंबर मिसिंग है, न्यूमरोलॉजी कोई रेमेडीज आपको पूछे तो जो जो नंबर मिसिंग है वो आप बता सकते हो। 4 दोनों में मिसिंग है, चलो 4 का पढ़ते हैं। 4 नंबर क्या बताता है? अब मिसिंग नंबर 4, पीपल मिसिंग 4 डिसलाइक हार्डवर्क। हार्डवर्क पसंद नहीं होता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क टू अ सेट रूटीन। एक रूटीन में काम करने में भी थोड़ा बोर हो जाते हैं, कंटाला आता है। दे कैन बी डिसऑर्गेनाइज्ड एंड लैक मोटिवेशन। बेड से उठो, काम पे लगो, अभी करना पड़े इसके लिए करते हो, बात अलग है, बट बाकी जलसा करने में मजा आता है। दे हेट मंडेज। मंडे वीकेंड एंजॉय करना मजा आता है, लेकिन मंडे, अरे मंडे क्यों आ गया, अरे काम पे जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, तो दे हेट मंडेज। These people must learn discipline, work hard and how to enjoy their work. काम को एंजॉय करना सीखना चाहिए। वैसे ही अलग अलग नंबर के अलग अलग है ट्रेड्स। तो ये तो मिसिंग नंबर और रिपीट नंबर का हो गया। अब ये देखो, पॉजिटिव एरो एंड नेगेटिव एरो। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद में आपके फैमिली मेंबर्स की बर्थ डेट एनालिसिस करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस होगा। तो कौन से नंबर होने से कौन सा एरो है और कौन सी चीज अच्छी होती है। देखो ये पॉजिटिव एरो का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, 9-8 दोनों में है ना, तो 9-8 किधर आता है, देखो एक्टिविटी है ना, इसमें 9-8, तो 7-8-9 मिला के क्या होता है, एक्टिविटी इनएक्टिविटी। अब 8 और 9 2 है, 8 और 9 2 है, 7 नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या कि आप हाईली एक्टिव हो ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे ऐसे डम के जैसे बैठे हो ऐसा भी नहीं है। एक अच्छी एवरेज एक्टिव हो आप अपने काम में, अपने रूटीन में, जो भी है उसमें, क्योंकि एक्टिविटी का एक ही नंबर मिसिंग है। अगर तीनों 3 मिसिंग होता तो क्या, वो बहुत लोग देखते हैं ना वैसे बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, मन नहीं होता है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, तो समझ लेना 7-8-9 तीनों 3 मिसिंग है। और एकदम हाईली एक्टिव तो 7-8-9 तीनों 3 होगा उसमें भर भर के। आया समझ में? तो एरो का तो सब मीनिंग इधर मैंने दिया हुआ है, पूरा लिखा है, बट अब प्रैक्टिकल करते हैं। चलो अब दोनों के हस्बैंड का बनाओ पहले ऐसा ग्रिड, उससे ज्यादा समझ में आएगा। पढ़ने का तो ये आपके पास रहेगा। पहले मेरे से शुरू करते हैं। मेरे में 3 नंबर एक बार है, 4 नंबर एक बार है, 9-8 एक बार है। कोई एक भी लाइन तो मेरे में भी नहीं मिल रहा है, ना स्ट्रेट, ना वर्टिकल, ना डायगोनल, कोई भी नहीं है। ठीक है, पहला ये पॉइंट हो गया, एक भी लाइन नहीं है, एरो नहीं है। अच्छा आपके फैमिली में देखो एरो, देखो कौन सा मिसिंग एरो है। 3 नंबर एक बार है, ये मेरी बर्थ डेट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। क्रिएटिव माइंड, गुड ब्रेन, इंटेलिजेंट, हैज अ वेरी गुड मेमोरी, अचीव्स हिज गोल, इंस्पायर अदर्स, एडवाइज देम वेल, दे शुड कंटिन्यू टू स्टडी एंड लर्न ऑल देयर लाइफ्स, दे आर जनरली लकी एंड ऑप्टिमिस्टिक। ये 3 नंबर अगर एक बार है उसका है। अभी 3 नंबर 2 बार है, तो इमेजिनेशन पावर इज गुड,
Alertness is there. They think a lot but do less work. सोचते ज्यादा है, काम कम करते हैं. They like to meet people. They are writers also. They are very creative. They are slightly eccentric, यानी कि थोड़े सनकी होते हैं. And they also have the ability to put thoughts into action. May become writers. Writer बन सकते हैं. ये हो गया 3 नंबर वाले, एक बार और 2 बार का. अभी मेरे में 4 नंबर हमने एक भी नहीं देखा है ना, 4 नंबर है. ये 4 नंबर एक बार, वेरी प्रैक्टिकल, हार्डवर्किंग, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज. 4 नंबर एक बार वाला. दे डू नॉट लिसन टू एनीवन मच, ज्यादा किसी की सुनते नहीं है. डू वॉट एवर दे वॉन्ट एंड आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. दे प्रीफर फैक्ट्स टू इमेजिनेटिव आइडियाज एंड अनप्रूवन थियरीज. मतलब कोई खाली अपने ख्याली पुलाव बोले, इमेजिनेशन करे और थियरी मतलब कोई प्रूवन ना हो, ऐसी थियरी हो तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता है. फैक्ट चाहिए, फिगर चाहिए, प्रूफ चाहिए. दे कैन ऑर्गेनाइज अदर्स, दूसरों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. एंड कैरी आउट प्लान्स, प्लानिंग बना सकते हैं, अच्छे प्लान निकल सकते हैं. दे आर मटेरियलिस्टिक एंड दे लाइक म्यूजिक एंड हैंडक्राफ्ट. एक 4 बार, 4 नंबर एक बार है. तो अभी 8 और 8 नंबर आप दोनों में 8 नंबर भी नहीं था ना. हम लोग फैमिली का बाद में आप में एक बार है 8. में भी है 8 एक वो हमने नहीं देखा है ना. 8 नंबर एक बार नहीं देखा है. चलो 8 नंबर एक बार देखते हैं. सब में 8 नंबर है. अभी जिसका 8 नंबर एक बार है उसका क्या है? These people are methodical and good with details. These people are religious and logical. They know everything in detail. Whatever work these people start, they think that they have to complete it, but problem arise. They find it difficult to finish what they start. These people have an active and restless mind. It is very important for them to do some mental work. They have good problem solving skills. अभी 8 नंबर की वजह से अभी आपने ये 4 कोर्स कंप्लीट किए, इतने डिटेल में जाके आपने 3 कंप्लीट किए, आगे करोगे वो 8 नंबर के बिना नहीं हो सकता है. उतना ध्यान रखना. जिसके अंदर 8 नंबर नहीं होगा वो इतना डिटेल में जाके स्टडी कर ही नहीं पाएगा. वो 8 नंबर की खासियत है.